अगर आप इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं तो एक डेमोक्रेटिक राइट जो होती है लोगों की वोट देने की, अपनी रिप्रेजेंटेटिव को चुनने की, वो हक आप छीन रहे हैं। तो हावड़ा कॉर्पोरेशन के चेयरमैन हो या केएमसी के चेयरमैन हो या खुद ममता बनर्जी हो, ये सिर्फ बोली के हैं, करना कुछ नहीं है इनको। करना बस अपने बस वोट के टाइम आ जाएंगे ये लोग, बस नेता बन के आएंगे और वोट लेके चले जाएंगे। उसके बाद पूछने भी नहीं आएंगे कि जनता किस हाल में जी रही है। उसके लिए मेरा कोई दिक्कत नहीं है। आप उलवेरिया जाइए, आप बंडल जाइए, आप कहीं जाइए, उससे मेरा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप हावड़ा के रिप्रेजेंटेटिव है, कितनी बार पार्लियामेंट में आपने हावड़ा के डेवलपमेंट को लेके आपने बातें उठा दी, क्यों नहीं उठाई अभी तक? उनका तो मुझे बताइए आके क्या किया, मुझे दिखला दे क्या किए। मैं तो बचपन से यहाँ पला बड़ा हूँ, मैं यहीं पे सब चीज मेरा हुआ है, मैं कैसे बोल दूं क्या किए। तो अगर मुझे पार्टी जिम्मेदारी देगी तो मैं लड़ूंगा और मैं मुद्दों की राजनीति करूंगा। मैं ये राजनीति नहीं करूंगा कि मैं बस आया नेता बन के मैं बोल दिया। एयरफोर्स के प्लेन से भेजा गया और एक वहाँ टॉयलेट की सुविधा थी, तो इतनी दोस्ती थी हमारे प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप में, बहुत गहरी दोस्ती थी, वो बेस्ट फ्रेंड वाला हिसाब किताब था। लेकिन अब दोस्ती कहाँ गई? इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं तो एक डेमोक्रेटिक राइट जो होती है लोगों की वोट देने की, अपनी रिप्रेजेंटेटिव को चुनने की, वो हक आप छीन रहे हैं। तो हावड़ा में जो अब हालात आज है ना, बहुत बद से बदतर होते जा रहे हैं। आप देखिएगा रोड्स के हालात वही हैं, और आपको देखिएगा कचरा कहीं भी फेंक दिया जा रहा है। यहाँ पे सांसद भी टीएमसी का है, विधायक भी टीएमसी का है, यहाँ पे आपको जितने काउंसिलर है मोस्टली टीएमसी के हैं, बगल में नबन्नो है। ममता बनर्जी आती जाती रहती है, लेकिन इन सब चीजों पे यहाँ ध्यान नहीं दिया जा रहा है और जनता यहाँ बहुत परेशान है। मोहल्लों में पानी की किल्लत है, जहाँ पे घनी आबादी है वहाँ पानी की किल्लत है। मगर यहाँ के जो कॉर्पोरेशन के चेयरमैन है उनका कहना है कि हम लोग कंटिन्यू कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करते जा रहे हैं। क्या बारे में आप क्या कहें? क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं मैं बता रहा हूँ। कल मैं बहुत दूर नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं नबन्नो के बहुत अराउंड 500 मीटर दूर में मैं नॉर्मल टहल रहा था शाम में। मैंने 3 जगह देखा, तीनों जगह इतना कचरा फेंका हुआ है और उसके जस्ट सामने घनी आबादी है। वहाँ बच्चे खेल रहे हैं, वहाँ बच्चे लोग रह रहे हैं। वो उससे जो महक है ना, वो इतनी गंदी महक है, मच्छर लग रहे हैं, बीमारियां हो रही हैं। तो ये काम कर रहे हैं। तो हावड़ा कॉर्पोरेशन के चेयरमैन हो या केएमसी के चेयरमैन हो या खुद ममता बनर्जी हो, ये सिर्फ बोली के हैं, करना कुछ नहीं है इनको। करना बस अपने बस वोट के टाइम आ जाएंगे ये लोग, बस नेता बन के आएंगे और वोट लेके चले जाएंगे। उसके बाद पूछने भी नहीं आएंगे कि जनता किस हाल में जी रही है। अरे कुछ दिन पहले देखा गया कि यहाँ के जो एमपी परसों में वो उलवेरिया में जाके एक बयान देते हैं कि मुझे हावड़ा डिस्ट्रिक्ट छोड़ के मैं उलवेरिया में आके अर्बन एरिया में काम करना चाहता हूँ। उस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहते हैं? हावड़ा में बहुत कम, अगर मैं बोलूँ तो 10, 12, 15 लाख वोटर तो होंगे ही होंगे, बहुत कम है, एक अनुमान में बोल रहा हूँ। उन लोगों ने भरोसा जता के पार्लियामेंट जैसी सबसे बड़ी सभा में तीसरी बार प्रसून बनर्जी को भेजा है। तो आप बनने के बाद जब आप चुन जाते हैं, जब आपको चुन लिया जाता है, तब आप जाके ये बयानबाजी करते हैं उलवेरिया में। आपको जाना है, उसके लिए मेरा कोई दिक्कत नहीं है। आप उलवेरिया जाइए, आप बंडल जाइए, आप कहीं जाइए, उससे मेरा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप हावड़ा के रिप्रेजेंटेटिव है, कितनी बार पार्लियामेंट में आपने हावड़ा के डेवलपमेंट को लेके आपने बातें उठा दी, क्यों नहीं उठाई अभी तक? उनका तो कहना है कि वो हर वार्ड में कुछ ना कुछ काम किए हैं। क्या किए हैं बताइए, मैं भी तो जानना चाहता हूँ ना। मुझे बताइए आके क्या किए हैं, मुझे दिखला दे क्या किए। मैं तो बचपन से यहाँ पला बड़ा हूँ, मैं यहीं पे सब चीज मेरा हुआ है, मैं कैसे बोल दूं क्या किए हैं? भाई वो एसी के घर में रह के नहीं ना बोल सकते क्या काम किए हैं। मैं रह रहा हूँ ना, मैं ये बोल रहा हूँ, आप देख लिए, मैं आपको बाहर दिखला दूंगा कि क्या काम किया उन्होंने। रोड्स के ये हालात है, जीटी रोड के ये हालात होंगे कि टोटो चलता है तो डर लग जाए कब टोटो पलट जाए। इतनी ट्रैफिक कि एम्बुलेंस फंसी रहती है, कचड़े कहीं भी फेंक दिए जाते हैं, बच्चों को खेलने का पार्क नहीं है। ये डेवलपमेंट किया है हमारे एमपी जी ने, और वो बड़ी बड़ी बयानबाजी करते हैं वो। देखिए, पहली बात तो ये, कांग्रेस कभी ना इलेक्शन की राजनीति नहीं करती। पहली बात मैं बोलूं, इलेक्शन लड़ना हमारा वो हम एक पार्टी है, नेशनल पार्टी है, तो हमें लड़ना है, हमें कॉन्टेस्ट करना हर जगह। लेकिन अगर आप ये बोलिएगा कि मैं कचड़े के मुद्दे को उठा के या गंदगी के मुद्दे को उठा के मैं टिकट की दावेदारी कर रहा हूँ, तो ये कहीं से मतलब ये बात तो वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है? मैं यहाँ रह रहा हूँ, आज से नहीं, आज 24-25 साल का मैं हो गया, मैं यहीं रह रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ क्या डेवलपमेंट हुआ है। तो टिकट मिलना, इलेक्शन लड़ना, ये वो एक अलग तरीका है। अगर मुझे पार्टी ने वो जिम्मेदारी दी,
आज तक मुझे पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी दी है, मैं लोकसभा में दिल्ली के इलेक्शन वॉर रूम में था, मैं अधीर रंजन चौधरी जो हमारे सांसद थे उनके चुनाव प्रचार में था, मैं हर जगह जाता हूं जहां जहां मुझे पार्टी भेजती है। तो अगर मुझे पार्टी जिम्मेदारी देगी तो मैं लड़ूंगा और मैं मुद्दों की राजनीति करूंगा। मैं ये राजनीति नहीं करूंगा कि मैं बस आया नेता बन के मैं बोल दिया कि हाँ भाई ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उसके बाद जिस दिन जीता उस दिन घर में अपना एसी लगा के बैठ गया, अपना पैसा कमा रहा हूँ, अपने परिवार को प्रमोटरी में उतार दिया, इलीगल कंस्ट्रक्शन करवा दिया। ये नहीं करने दूंगा। ये तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर चुन के आ गया तो इलीगल कंस्ट्रक्शन रुकवा दूंगा। बहुत ही पवित्र जगह है और पूरे देश भर से बहुत लाखों करोड़ों श्रद्धालु वहां गए हुए हैं। योगी जी का जब इस महाकुंभ से पहले बयान आया कि हम लोग तैयारी 100 करोड़ श्रद्धालु की कर रहे हैं, तो अगर 100 से 150 हो जाता तो समझ में आता है कि थोड़ी सी व्यवस्था में चूक हो गई। लेकिन जब 100 करोड़ की आप तैयारी कर रहे हैं तब वहां पे भगदड़ कैसे हो सकती है? अब भगदड़ के बाद जितने लोगों की जान गई, आप आंकड़े क्यों छुपा रहे हैं? आंकड़े छुपाने की आदत भाजपा की गवर्नमेंट को हमेशा से। आप कोरोना में देखिए कितने लोगों की कोरोना में जान गई, लेकिन इस गवर्नमेंट ने हमेशा आंकड़ों को छुपाया। कुछ दिन पहले मैं देख रहा था कि एक मीडिया न्यूज़ 18 के कोई मीडिया गए थे वहां पे जहां पे बॉडियां रखी गई थी प्रयागराज में। वहां के ऑफिसर ने उनको धक्के मार के बाहर भेज दिया और उन्हें धमकी दिया कि आपको अरेस्ट कर लेंगे। ये हाल है मीडिया का हिंदुस्तान में। आप जब तक मोदी जी का गुणगान करेंगे, मोदी जी खुश है, जहां आपने मोदी जी के खिलाफ एक लफ्ज उठाया मोदी जी नाराज हो जाएंगे, आपको जेल में भर देंगे। जिससे देश चलता है उनको हमेशा वो बेइज्जत करते हैं। आपने देखा होगा अमित शाह जी लोकसभा में बोलते हैं कि कौन अंबेडकर, जिनसे पूरा देश चलता है, उनको ये भाजपा वाले इज्जत नहीं देते। तो ये दो बहुत बड़े अहम मुद्दे हैं, लेकिन पर ना ही कोई हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का कोई स्टेटमेंट आया, ना ही प्रधानमंत्री जी का कोई स्टेटमेंट आया। तो आखिर ऐसा क्यों? क्या छुपाना चाह रहे हैं? और आपकी दोस्ती कहाँ गई मोदी जी? थोड़ा जवाब दीजिए आप। जैसे कि आपका कहना है कि महाकुंभ, मगर योगी जी का कहना है कि महाकुंभ जो मेला था हमने बहुत सक्सेसफुल किया और काफी तादाद में भीड़ लगे हुए थे। कुछ दिन पहले सुनने में आया और देखने में भी आया कि काफी लोग भगदड़ में वहां आए। उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, महाकुंभ जो जगह है वो बहुत पवित्र जगह है। 140 साल के बाद वहां पे वो जो ये महाकुंभ हो रहा है, तो वहां पे तो योगी गवर्नमेंट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि जितने भी श्रद्धालु जा रहे हैं, जैसे योगी जी ने